अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। और स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और पिक करते हैं क्वेश्चन को 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल आइडेंटिटी में से अगर हम देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला है सिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बनेगी 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट पे क्वेश्चन में हमारे पास जो -1 है, -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स +1 और -1 कैंसिल आउट होंगे, तो बाकी की इक्वेशन हमारे पास आएगी 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम पहले लिखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइन थीटा है इसमें से हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम माइनस साइन थीटा को इसमें से कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन थीटा, इसमें से हमने कॉमन लिया और बाकी की टर्म, फर्स्ट टर्म में से हमारे पास इसमें से आएगा साइन थीटा और सेकंड टर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ये साइन है प्लस का, चूँकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा माइनस और बाकी की टर्म यहाँ पे आएगी 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा, माइनस साइन को स्टूडेंट्स अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो आइदर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स, अगर हम साइन की रेंज की बात करें, साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो -1 और 1 के दरमियान होती है। इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान होती है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है वो 2 के इक्वल है।
विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रेंज है स्टूडेंट्स साइन थीटा की, ये हमारे पास इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज स्टूडेंट्स चूँकि -1 से 1 तक है, तो साइन थीटा कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस इक्वेशन में से हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, अगर हम देखें थीटा की जगह अगर हम 0 पुट करें या 180 पुट करें तो हमें 0 मिलता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आई थीटा इक्वल्स टू 0 एंड पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स 0 और पाई पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 0 आती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे एज 2 पाई इज़ द, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन थीटा है उसका पीरियड है 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू इसकी हमारे पास बनेगी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 0 प्लस 2n पाई, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स बनेगा 2n पाई ही, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो थी पाई, तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो बनेगी पाई प्लस 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसकी n की बात करें तो हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2n पाई यूनियन, और जो सेकंड वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास थी पाई प्लस 2n पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, और इसमें हम n के बारे में भी बताएंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं क्वेश्चन को 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें तो इसमें दोनों जगह पे हमारे पास सेम रेशो है जो कि साइन थीटा है। तो इसको स्टूडेंट्स हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा इनमें कॉमन है, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा कॉमन, और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 2 साइन थीटा माइनस नेक्स्ट टर्म चूँकि साइन थीटा है जो कि हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे बाकी आएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो आइदर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 साइन थीटा
माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इनको स्टूडेंट्स हम फर्दर थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें साइन थीटा इक्वल्स टू 0 की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन है, साइन हमारे पास दो वैल्यूज़ पे ज़ीरो होता है, एक तो 0 और एक 180 डिग्री यहाँ पाई रेडियंस पे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री और पाई रेडियंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, इसको हमने थीटा के लिए सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास आया 0 और दूसरा जो इसका सोल्यूशन है वो आया पाई रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम पिक करते हैं और इसको हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इसके साथ इसका रेफरेंस एंगल क्या है। टेक साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन चूँकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा साइन की जो वैल्यू है 1/2 वो आती है 30 डिग्री या π/6 रेडियंस पे। सो सिंस sin theta is positive in first and second quadrants, with reference angle theta equals to π/6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक इसका है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक इसका है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सॉल्यूशन आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन स्टूडेंट्स चूँकि रेफरेंस एंगल इटसेल्फ है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है वो आएगा इसका π/6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स अगर हम फार्मूला देखें, तो फार्मूला हमारे पास है पाई माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे रेफरेंस एंगल है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/6 रेडियंस। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 5 π/6 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 के लिए थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी जनरल वैल्यूज़ देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन में साइन थीटा इक्वल्स टू 0 में हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे, सॉल्यूशंस हमारे पास आए थे 0 एंड पाई। और स्टूडेंट्स जो हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उसमें हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आए थे π/6 रेडियंस और 5 π/6 रेडियंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनकी जनरल वैल्यूज़ को देखेंगे और लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन सेट देखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन थीटा है उसका पीरियड हमारे पास है 2 पाई के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनकी जनरल वैल्यूज़ देखेंगे। एज 2 पाई और 2 पाई रेडियन इज़ द पीरियड ऑफ
साइन थीटा. So general values of theta. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी 0 एंड पाई. तो 0 एंड पाई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी जनरल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बनेंगी 0 प्लस 2 एन पाई. तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 एन पाई. और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसमें अगर हम सेकंड वैल्यू की बात करें तो सेकंड वैल्यू इसमें हमारे पास थी पाई. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी पाई प्लस 2 एन पाई. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उनके लिए हमने जनरल वैल्यूज़ लिख ली. और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे π/6 रेडियंस और 5π/6 रेडियंस. तो इनके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स हम जनरल वैल्यूज़ लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगी. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है π/6 रेडियंस उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी π/6 रेडियंस प्लस 2 एन पाई. और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सेकंड सॉल्यूशन था, सेकंड सॉल्यूशन इसका हमारे पास था 5π/6. तो 5π/6 रेडियंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 5π/6 रेडियंस प्लस 2 एन पाई. और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे n हमारे पास n जो है वो इंटीजर्स में से है. तो ये स्टूडेंट्स थीटा के लिए हमने जनरल वैल्यूज़ लिख ली हैं. तो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे. हेंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी 2 एन पाई यूनियन. सेकंड वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास इसमें पाई प्लस 2 एन पाई. तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस 2 एन पाई रेडियंस यूनियन. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया था साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, उसके लिए जो हमारे पास जनरल वैल्यूज़ आई थी उनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा π/6 रेडियंस प्लस 2 एन पाई यूनियन. और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लास्ट वैल्यू हमारे पास इसमें थी 5π/6 प्लस 2 एन पाई. तो इस वैल्यू को भी स्टूडेंट्स हम जनरल सॉल्यूशन में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5π/6 रेडियंस प्लस 2 एन पाई. तो ये स्टूडेंट्स हमारे गिवन क्वेश्चन का जो था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0, उसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास इक्वल आया 2 एन पाई यूनियन पाई प्लस 2 एन पाई यूनियन π/6 प्लस 2 एन पाई 5π/6 प्लस 2 एन पाई. और इसमें स्टूडेंट्स साथ में हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर इन वैल्यूज़ की बात करें तो ये एंगल्स हमारे पास रेडियंस में हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया.
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।